है तो ये एक अच्छी है कि कम से कम लोगों के पास जो सही जानकारी है वो ज़रूर पहुँच जाएगा। लेकिन इससे अच्छा ठीक है, आबिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कुछ बोलिए। सर जी नमस्कार, मैं ज़रा एक निवेशक से आपसे बात कराना चाहता हूँ, ज़रा इनसे बात करिएगा। देखिए, इनकी भी लड़की की शादी है, पैसा इनका जमा है, लेकिन ये जो है मिल नहीं पा रहा, काफ़ी परेशान है। ज़रा इनसे बात जी। करिए पहले 1 मिनट, फिर हम बात करते हैं। बोलिए। हेलो। जी, बोलिए। हेलो। बोलिए। अरे साहब बहुत बहुत मजबूरी है साहब। बोलो, पूरा बोलो। जी, बिल्कुल। पैसा हाँ, लड़की की शादी है, बहुत बहुत परेशान है साहब। दिन ब दिन दिक्कत है। बढ़ती जा रही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है साहब। थोड़ी या कितना कोशिश कर दे तो अमाउंट है बहुत अच्छा आपका? हुआ। हाँ, आपका अमाउंट कितना है? 2 लाख से ऊपर है। जी। देखिए, एक आम जनता की जो पैसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए वो कम हाँ, नहीं होते हैं। उन्होंने अपने हाँ, भविष्य की जो कुछ ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए लोगों ने निवेश किया। लेकिन इस देश का ऐसा सिस्टम, इस देश की ऐसी सरकार और तमाम जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, सर जिन्होंने आज लोगों को ऐसी परिस्थितियों में ऐसे ही ढकेल कुछ दिया है। निवेशक हैं, ऐसे ही कुछ जी, निवेशक हैं जिनका सीधा सामना एक आम अभिकर्ताओं को करना पड़ता है। ये बातें सीधी जवाबदेही जो होती है, ये एक आम अभिकर्ताओं की होती है जो फील्ड से जुड़े होते हैं। इनको कहीं न कहीं रास्ते में या कभी भी कहीं भी मिल करके इनको जवाबदेही देना पड़ता है। ऑफिस में बैठ के वो लोग, जो भी लोग मैनेजमेंट के हैं, वो इतनी जानकारियाँ उनके पास रहती हैं, वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। एक आम पब्लिक का दुख। सर, झारखंड सरकार ने जो किया है वो शायद अच्छा काम है। हम समझते हैं कि सर देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सरकार ने जो है अपने घोषणा पत्र में और सदन से ये बात को शामिल किया। शायद इसके लिए तो खैर सर बधाई के पात्र हैं। ये चीज़ें अगर सारी सरकारें करने लगें तो कम से कम ये तो हो सकता है ना सर कि हमारा मुद्दा सरकारी बजट में गया और राजनीतिक मुद्दा बना। सोचने लगेंगे लोग। होता है या नहीं होता है ये अलग बात है, वो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इतना काम उन्होंने किया सर, ये बहुत बधाई का बात है और शायद देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। मैं तो नहीं समझता इससे पहले किसी विधानसभा में ये बात उठी होगी या किसी के घोषणा पत्र में किसी ने लिया होगा। ये पहली बार हुआ है, इसके लिए तो बधाई सर, इसके लिए तो बधाई, और सभी लोग बधाई की बात है जिन्होंने भी ये काम किया है। लेकिन सर आजकल ये चल रहा है, देखने में आ रहा है, हमको भी कुछ चीज़ें पता चल रही है कि पैसा लिया जा रहा है कमियां दूर करने के लिए। इन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लोग लूट खसोट मची हुई है आजकल कमियां हटवाने के नाम पे, हर तरह से। दूसरी चीज़ ये है कि री इन्वेस्ट हो रहा है। ये किस आधार पे लोग कर रहे हैं सर? मैं उन अभिकर्ताओं को भी कहना चाहता हूँ कि सर क्या सोच के वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं? उनका पैसा मिल गया क्या, या उनके निवेशक का पैसा मिल गया? मान लीजिए मेरा कोई निवेशक है तो मैं उसको कैसे ये कह दूंगा कि तुम जाकर री इन्वेस्ट कर दो? मेरा ज़मीर गवारा करेगा कि मैं अपने निवेशक से कह दूं तुम जा करके री इन्वेस्ट कर दो? यदि उसका मूलधन आप दिलवा देते हो तो बाकी का ब्याज री इन्वेस्ट करो, ये तो ठीक है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कम से कम उसको ऐसा भी ना करो कि पूरी जीते जी मार दो। ज्वाइनिंग पॉइंट उसका मिल नहीं रहा है, 2012 का पेमेंट आज वो पा रहा है और उसके बाद भी आप उसको ले जाकर री इन्वेस्ट फंसा दे रहे हो, जिसका कि कोई लेना देना नहीं है। आज का जो री इन्वेस्ट हो रहा है सर, उसका भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार भी नहीं लेगी, सहारा भी नहीं लेगी। तो एक तरह से आप रद्दी की टोकरी में डाल दिए ना सर उसका पैसा। तो ये तो जी, निवेशक को बिल्कुल। भी सोचना चाहिए और अभिकर्ताओं को भी सोचना चाहिए। ये बहुत ही गलत है सर, इसका तो खुलेआम विरोध होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ जो भी अभिकर्ता ये करा रहा है सर, उसको तो बीच बाजार में ला करके या सोशल मीडिया पे ला करके उसकी प्रदर्शनी लगानी चाहिए। निवेशक को तो चलिए हम मान लेते हैं वो गुमराह हो जाए, लेकिन अभिकर्ता सब जानते हुए अगर इस तरह की बात कर रहा है तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा गुनहगार वही है और ये नहीं होना चाहिए। जी सर। जी, ऐसी अगर परिस्थिति है तो निश्चित रूप से, चूंकि आप सभी लोग बाहर फील्ड में ऐसे लोगों से जरूर मिलते जुलते रहते हैं, तो अगर कभी ऐसा सामना होता है तो निश्चित ही उनकी आप रिकॉर्डिंग जरूर करें। मैं कहूंगा कि और हो सके तो उनको लाइव में जरूर लाएं कि भाई आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अरे सब सर लोग मैं हैं ऐसे लोगों अरे सर मैं ऐसे लोगों को खोज रहा हूँ जो मिल जाए। हमारे जी, यहाँ पे तो खैर अभी ऐसा कोई री इन्वेस्ट का ऑप्शन है नहीं,
क्योंकि हमारे वहाँ जोन खुला हुआ, मंडल खुला हो, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, तो ऐसा कोई अभी तो नहीं हो रहा है। अब अंदर अंदर कुछ हो रहा होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मिलता है तो मैं जरूर आपको उस तक पहुँचाऊंगा। बिल, बिल्कुल जी। जी, ये बहुत सही बोल रहे हैं, रीइन्वेस्टमेंट चल रहा है मध्य प्रदेश में। एक फ्रेंचाइजी है अशोका गार्डन, वो फ्रेंचाइजी मैनेजर, ऑफिस बंद है फ्रेंचाइजी का, और वो जो है बिजनेस कर रहा है, 1 करोड़ का बिजनेस किया है। कल मेरे पास फोटो आए हैं, सहारा के चार्टकार 2-2 करोड़ का बिजनेस करके गुलदस्ता उनको दिया जा रहा है। उसके सोशल मीडिया पर मेरे पास फोटो आए। और मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में ऑफिस बंद है, लेकिन इनके घर पर बैठकर जमाकर्ताओं से ये कहा जा रहा है कि आप अगर इस पोर्टल से पैसा लेंगे तो आपको ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। और ये सभी चीजों को कहकर जो है आज कन्वर्जन का खेल चल रहा है, जिसकी पूरी मध्य प्रदेश की जितनी फ्रेंचाइजी ब्रांचेस सेक्टर रीजन है, उसका पूरा एनसीसी का डाटा पीडीएफ के माध्यम से मेरे तक पहुंचा। तो ये पूरे देश में हो रहा है, लेकिन वो इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ में वो एजेंट बहुत धोखा कर रहे हैं कि आज भी उन निवेशकों को पैसे को फंसाने का काम कर रहे हैं, जिनका पैसा पहले पूर्व में उन्होंने जमा करवाया तो आज तक नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल सही हो रहा, ये जो सही बोलना है, जो आबिद भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।